हेलो गाइस। गाइस, क्या आपको ये मालूम है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कुछ क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हो अपने किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर के, ओके, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करके, तो आपकी वो जो क्वालिटी बैकलिंक है अगर वो सही होती है, मतलब क्वालिटी साइट से होती है, तो आपका जो वो आर्टिकल होता है वो ऑटोमेटिकली केवल एक सिंगल बैकलिंक से, जो कि एक क्वालिटी बैकलिंक है, उसी से रैंक कर जाता है टॉप पे। ओके, तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि जो क्वालिटी बैकलिंक होती हैं वो क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं रैंकिंग के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्वांटिटी बैकलिंक की, तो क्वांटिटी बैकलिंक में क्या ऐसा होता है कि वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इतनी जल्दी पुश नहीं दे पाता है। ओके, तो अभी आप लोगों को मैं क्वालिटी बैकलिंक और क्वांटिटी बैकलिंक दोनों के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, जिसे आप अगर ध्यान से नोट कर लो अपने माइंड में, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कीवर्ड पे रैंक करोगे या फिर जब आपको किसी भी कीवर्ड पे रैंक कराना होगा अपना आर्टिकल, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बैकलिंक के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। केवल आपको एक दो बैकलिंक की ज़रूरत होगी, वो भी क्वालिटी बैकलिंक, और देन आपका वो आर्टिकल आपके टारगेटेड कीवर्ड पे रैंक कर जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो और जानते हैं पूरा प्रोसेस कि एक क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाते हैं, और जब क्वालिटी बैकलिंक बनाए तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वालिटी बैकलिंक के बारे में। तो जनरली आप लोगों को मालूम होगा, मान लो जैसे कि हमारा एक कीवर्ड है, ठीक है, मान लो मैंने एक कीवर्ड ले लिया, मिनी मलेशिया हैक। अब क्या है कि मान लो हमने मिनी मलेशिया हैक पे जो आर्टिकल लिखा वो ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे रैंक कर गया। अब हमें मालूम है कि इस कीवर्ड पे हमें अगर रैंक करना है तो हमें कुछ बैकलिंक चाहिए, क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा है। दूसरी बात, इस पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब हाई कंपटीशन वाले आर्टिकल पे, मतलब हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पे अगर हमें अपने एक पर्टिकुलर आर्टिकल को रैंक कराना है, ओके, तो इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैकलिंक। जनरली गूगल ये चीज़ मना करता है कि बैकलिंक एक्लिंक जो है आप अगर बनाओगे तो हम पेनल्टी दे देंगे, लेकिन ये सब केवल कहने की बातें हैं। ओके, अगर आप बैकलिंक नहीं बनाओगे तो आप सेकंड पेज पे ही रह जाओगे। कभी अगर मान लो जनरली कोई भी कीवर्ड रैंक हो गया, अल्टरनेटिव कीवर्ड, उससे थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक आया तो रैंक करोगे, वरना वो भी नहीं रैंक करोगे। ओके, अब हमको फोर्स करके अपने इस कीवर्ड पे रैंक कराना है अपने आर्टिकल को, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक बनाएं, जिसके लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ अपना टाइम देना पड़ेगा, लोगों को मेल करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। ओके, जिसमें हमारा थोड़ा टाइम भी जाएगा, लेकिन ये है कि जो ये बैकलिंक हमें मिलेगी ये काफ़ी पावरफुल होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं क्वांटिटी बैकलिंक की, तो क्वांटिटी बैकलिंक में क्या होगा, हम अपने कॉम्पिटिटर की वो सारी बैकलिंक्स चेक करेंगे जो कोई काम की नहीं है, जो उन्होंने कमेंट बैकलिंक, फॉरम बैकलिंक या फिर किसी ऐसी थर्ड पार्टी साइट से ली है जिसका स्पैम स्कोर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो इन साइट से अगर हम बैकलिंक बना करके अपने एक सिंगल आर्टिकल पे 50, 100 जो भी जितनी बैकलिंक बना पाओ बना लोगे, ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक क्वालिटी बैकलिंक का, दूसरा क्वांटिटी बैकलिंक का। अब आप क्या चीज़ ट्राई करोगे वो मैं आपको बताऊं, तो जनरली अगर आपको फास्ट रैंकिंग चाहिए अपने आर्टिकल को, अगर आप ये चाहते हो कि मेरा जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली, अगर हम बैकलिंक बना रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी बैकलिंक या फिर क्वालिटी बैकलिंक, तो दोनों में से जब भी आप बैकलिंक बनाओगे और आप जब भी आपका कीवर्ड रैंक करेगा, तो आपके माइंड में केवल इतना रहेगा कि हमारा अगर आर्टिकल फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक हो गया तो हमारी जो पोजीशन है वो उसी तरह बिल्कुल बनी रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी बैकलिंक की क्वालिटी सही नहीं होती है, बैकलिंक की क्वालिटी केवल डल होती है, बिल्कुल बेकार होती है, तो गूगल पहले तो जब आप बैकलिंक बनाओगे तो इंस्टेंट वो रैंक कर देगा, लेकिन बाद में वो आपकी रैंकिंग को धीरे 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 करके डाउन कर देगा। लेकिन वहीं अगर आप क्वालिटी बैकलिंक बनाओगे, आप अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे गेस्ट पोस्ट लेकर के आउटरीच बैकलिंक बनाओगे, तो होगा कि आपकी जो बैकलिंक है, मतलब आपका जो आर्टिकल है, वो आपकी जो पोजीशन है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो उसी पे फिक्स रहेगा। अब धीरे 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 जैसे जैसे ट्रैफिक मिलेगा और भी आपके अल्टरनेटिव रैंक करेंगे और आपको सभी जगह से ट्रैफिक मिलेगा। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस यही है क्वालिटी और क्वांटिटी बैकलिंक का। अब कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, क्वालिटी बैकलिंक में क्या होता है, क्वालिटी बैकलिंक में केवल मिनिमम बैकलिंक होती है। लाइक अगर वैसे ये अब ये आर्टिकल है, ओके, ये कीवर्ड जैसे है मिनी मलेशिया हैक, कीवर्ड डिफिकल्टी 24 का है, ट्रैफिक से हमें मतलब नहीं है।
हमें अब रैंक करना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो रैंक कर रहे हैं नंबर 1 पे, ठीक है, तो इनमें से जो नंबर 1 पे इसकी हम बैकलिंक चेक करेंगे। ये 11 बैकलिंक बनाया हुआ है, ठीक है, 11 डोमेन से इसको मतलब बैकलिंक मिली हुई है, और इसने इन 11 डोमेन की बैकलिंक से अपने आप को रैंक कराया। तो हम चेक करेंगे कि इसने कितनी क्वालिटी बैकलिंक बनाई है। अगर इसकी एक भी क्वालिटी बैकलिंक नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो रेफरिंग डोमेन्स में आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से इसकी कोई भी क्वालिटी बैकलिंक नहीं है, टॉप ऐप फाइंडर वगैरह वगैरह, इसकी कोई भी क्वालिटी बैकलिंक नहीं है। हाँ, इसकी सारी बैकलिंक वैसे ही हैं, इधर उधर की बैकलिंक्स हैं। तो यहाँ पर इतनी कुछ खास बैकलिंक मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि ये सारी वही वेबसाइट वाली बैकलिंक है जो आपकी वेबसाइट का साइट ऑडिट दिखाती हैं। ओके, तो ये सारी बैकलिंक जो इसने बनाई हैं, इसमें मुझे कोई क्वालिटी बैकलिंक नहीं दिख रही। अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाली बैकलिंक तो चलो हम नॉर्मली बना लेंगे, ठीक है। ये वाली बैकलिंक इसलिए बना लेंगे क्योंकि अगर ये फ्री बैकलिंक्स है, अगर बन गई तो बना लेंगे, अगर नहीं बनती है तो मैं क्या करूँगा, जनरली मेरे पास एक ऑप्शन है, सीधा सा ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, ऐसी बैकलिंक्स को टारगेट करेंगे, मतलब ऐसी क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे जो बैकलिंक्स हमें इंस्टेंट बूस्ट देगी। अब इंस्टेंट बूस्ट वाली बैकलिंक कैसे बनाएंगे वो देखो, हमने अपना कीवर्ड सर्च किया, अब हमें मालूम है गेस्ट पोस्ट की जो आउटरीच बैकलिंक होती है वो सबसे पावरफुल होती है, सबसे ज़्यादा एसईओ का बेनिफिट देती है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मेल करेंगे। ये सब टॉप पेज के टॉप ब्लॉग्स हैं जो कि टॉप फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, और इनसे अगर हमें एक भी डू फॉलो बैकलिंक मिल गई तो हमारा जो आर्टिकल जो सेकंड पेज पे फंसा हुआ है वो इंस्टेंट आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको मेल करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ जो भी इनसे डील होगी वो डील करेंगे, और उसके बाद इनसे बैकलिंक ले लेंगे। इनकी तरह नहीं कि हम इन क्या करेंगे 50 बैकलिंक बनाएंगे जैसे इन सब ने बनाई है। देखो इसकी 97 बैकलिंक है वगैरह वगैरह, इतनी बैकलिंक बनाने के बाद भी देखो 54 बैकलिंक है, लेकिन है नीचे हुए। साइट देखो, अब इन लोगों की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, अथॉरिटी इनकी आप देख सकते हो, इनकी वेबसाइट की अथॉरिटी ज़्यादा है, लेकिन इनकी बैकलिंक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप इन सब से गेस्ट पोस्ट ले लेते हो तो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी वो भी इम्प्रूव होगी, आपकी वेबसाइट की जो भी बैकलिंक की क्वांटिटी है वो कम रहेगी, आपको कम बैकलिंक्स में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और ये सब होगा केवल केवल आपकी क्वालिटी बैकलिंक्स की हेल्प से। अब आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि क्वालिटी बैकलिंक में केवल आपको 1 से 2 बैकलिंक बनानी होती हैं, जो ठीक है। क्वांटिटी बैकलिंक में आप जितनी चाहे उतनी, जैसे आप अगर चाहो तो हम 100 बैकलिंक बना सकते हो, कोई मतलब नहीं होता उन बैकलिंक्स का। ओके, क्वालिटी बैकलिंक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जिस भी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो उसको ये चेक कर लेना कि उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर ट्रैफिक आता है या नहीं, मतलब ठीक है, ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं से भी बैकलिंक बना लो। क्वांटिटी बैकलिंक में कोई मतलब नहीं होता ट्रैफिक हो या ना हो, वहां तो बस बैकलिंक से मतलब है कि हमारा बस बैकलिंक मिले, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, जो चीज़ है। क्वालिटी बैकलिंक में ट्रैफिक इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पे, जैसे आपने इनसे बैकलिंक ले ली है, ठीक है, अब इनके वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक आ रहा है और वो ट्रैफिक उस लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो जल्दी लिंक जूस पास होता है, और उससे आपकी वेबसाइट पे जितना भी रेफरल ट्रैफिक जाएगा उससे गूगल को लगेगा कि इसमें कुछ अच्छी वैल्यू है जो कि यूज़र मूव कर रहे हैं, और वो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी आपके आर्टिकल को टॉप पे भेजेगा। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी बैकलिंक आप बना रहे हो, ठीक है, वो फर्स्ट पेज की सारी साइट्स जो है उनसे बनाओ, क्योंकि उन पे हमेशा ट्रैफिक आता है। फर्स्ट पेज की अब ये जितनी भी साइट्स हैं, ओके, इन पे आप देख सकते हो सब पे ट्रैफिक आ रहा है, और आप इनमें से किसी से भी 1 या 2 बैकलिंक ले लोगे तो आप पे भी ट्रैफिक मूव करेगा, और वही मूव ट्रैफिक, ठीक है, आपको लिंक जूस पास करके देगा जिससे आपका आर्टिकल जल्दी होगा रैंक। ओके, ट्रैफिक। दूसरी चीज, जो वेबसाइट की डीए अथॉरिटी, मतलब वेबसाइट की अथॉरिटी आप देखो कि अथॉरिटी कैसी, ये तो नहीं कि आप वो जो बैकलिंक बना रहे हो किसी भी साइट से वो कहीं से भी उठ के चली आई हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो वेबसाइट केवल नाम की वेबसाइट हो, उस पर ट्रैफिक भी नहीं है, उसकी अथॉरिटी भी बिल्कुल लो है, स्पैम स्कोर भी बेकार है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। स्पैम स्कोर भी एक फैक्टर है, स्पैम स्कोर देखो, ठीक है, स्पैम स्कोर देखो। दूसरा, साइट की एज देखो, कितनी पुरानी साइट है, ओके, क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी साइट होती है
उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है उस साइट में। ओके, बैकलिंक लिंक्स डोमेन देखो, या फिर ये कह लो रेफर डोमेन जो होते हैं वो देखो, ठीक है। जो भी आप जिससे बैकलिंक ले रहे हो उनसे आप ये देखो कि उन्होंने मतलब कितने अदर डोमेन से बैकलिंक ले रखी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैटर करता है। जितने ज़्यादा बैकलिंक से मतलब जितने ज़्यादा रेफर डोमेन से उन्होंने बैकलिंक ली होगी उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो आप हमेशा याद रखना जो क्वालिटी बैकलिंक होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपेयर टू क्वांटिटी बैकलिंक। क्वांटिटी बैकलिंक में आप इधर उधर की साइट से बैकलिंक बना लोगे ना, उसमें कोई ट्रैफिक है ना कुछ है। आज के टाइम पे गूगल ऐसी बैकलिंक को कंसीडर ही नहीं करता है। वो आपको नंबर बस दे देगा कि लिंक है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो केवल नंबर है, 54 बैकलिंक, ठीक है, 54, 34, 55। अब देखो इन लोगों ने 55 बैकलिंक बनाई लेकिन इनकी क्वालिटी बैकलिंक होगी, ठीक है, इसलिए ये रैंक कर रहे हैं। इसी तरह 41, 17, 97 बैकलिंक। क्या मतलब 97 बैकलिंक का? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब इसने भी देखो, ये तो वही वेबसाइट है। ओके, तो बैकलिंक मैटर करती है, क्वालिटी बैकलिंक। अब इसने देखो बैकलिंक, देखो ये कोई वेबसाइट लग रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ओके, तो इससे इसने बैकलिंक ली है और इसी वजह से मुझे लग रहा है रैंक है, या फिर ये अपने आर्टिकल के उस पर रैंक है। एक ही इसको डू फॉलो बैकलिंक मिली, ये नो फॉलो बैकलिंक है। हाँ, तो ये वेबसाइट है, इसने देखो यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो ये चीज़ है ना कि जितनी अच्छी क्वालिटी साइट से आप बैकलिंक लोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अब देखो techfly.com, इन्होंने ले तो रखी इतनी बैकलिंक, कोई मतलब नहीं है इतनी बैकलिंक का। ओके, इसलिए क्वांटिटी बैकलिंक के चक्कर में ना पड़ो, क्वालिटी बैकलिंक की तरफ जाओ और अपने वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक कराओ। ओके।